हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस। तो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पेश वाइज सीखेंगे। सबसे पहला जो एग्जांपल है दैट इज़ डू यू फ्लाई द काइट। इसमें यू सब्जेक्ट है, फ्लाई इज़ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड द काइट इज़ ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का जब पहला फॉर्म यूज़ होता है तो टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब हम पेशू वॉइस चेंज करते हैं तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है इज़, एम या फिर और हर पेशू में जैसे कि हमें पता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का अगर पेशू देखेंगे डू, इसकी जगह हम लिखेंगे इज़, फिर द काइट जो ऑब्जेक्ट है इज़ द काइट, फिर फ्लाई का थर्ड फॉर्म आएगा फ्लून। इज़ द काइट फ्लून बाय यू। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, जब डू या डज से क्वेश्चन पूछा गया हो तो पेशू वॉइस में हमें स्टार्ट करना है अपना सेंटेंस इज़, एम या फिर आर से, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है द काइट, इसके साथ इज़ एग्री करेगा। तो इस तरह से डू यू फ्लाई द काइट, इसका पेशू आएगा इज़ द काइट फ्लोन बाय यू। सेकेंड एग्जाम्पल है हैव यू डन द टास्क। हैव यू डन द टास्क, तो पहले इसका वर्ड ऑर्डर अगर सिंप्लीफाई करेंगे यू हैव, यानी यू हैव डन द टास्क, ये इसका वर्ड ऑर्डर है। पहले यू, फिर इसके बाद हैव, फिर थर्ड फॉर्म डन द टास्क। तो जब हम हैव या हैज़ इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हम पेशू वॉइस बनाते हैं तो वहाँ हमें हैज़ के साथ बीन ऐड करना होता है या फिर हैव बीन यूज़ करना होता है, हैज़ बीन या हैव बीन। तो इस सेंटेंस का पेशू वॉइस क्या आएगा, द टास्क, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले हम ये लिखेंगे द टास्क, टास्क के साथ आएगा हैज़ बीन, तो हम लिखेंगे द टास्क हैज़ बीन डन बाय यू। ये तो हो गया असर्टिव सेंटेंस का, अगर इसको सिंपल मोड में चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है आगे है, तो इस पेशू का भी हम क्वेश्चन मोड ही बनाएंगे। दैट मीन्स हैज़ यहाँ नहीं, आगे लाएंगे हम। हैज़ द टास्क बीन डन बाय यू, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस का पेशू बनाते हैं। अगला एग्जाम्पल है हैव यू प्रिपेयर्ड योर लेसन। इसका भी वर्ड ऑर्डर पहले चेंज करेंगे, यू हैव प्रिपेयर्ड योर लेसन, यू सब्जेक्ट, हैव प्रिपेयर्ड मीन्स वर्ब, योर लेसन मीन्स ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पर हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगेन दिस इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हम पेशू बनाते हैं हैज़ बीन, यानी हैज़ के साथ या हैव के साथ हम बीन ऐड करते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि पहले से दिया गया है। अब इस सेंटेंस का पेशू देखेंगे हम, क्या आएगा, योर लेसन ऑब्जेक्ट है, या आएगा आगे सब्जेक्ट की जगह लेगा, हैव के बदले यहाँ पे लेसन के साथ करेक्ट रहेगा हैज़ बीन। हैव प्लूरल के साथ आता है, यू योर लेसन यहाँ पे सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा हैज़ बीन, फिर है वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यू। अब यह क्वेश्चन है हैव यू प्रिपेयर्ड योर लेसन, क्या आपने अपना लेसन प्रिपेयर किया है, याद किया है, तैयार किया है। तो ये हैज़ आगे आएगा और ये क्वेश्चन मोड में चेंज होगा। तो इस सेंटेंस का पेशू आएगा हैज़ योर लेसन बीन प्रिपेयर्ड बाय यू, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल देखेंगे इज़ जे राइटिंग एन एसे। अगर इसका वर्ड ऑर्डर करेक्ट करेंगे क्वेश्चन से, इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस बनेगा जय इज़ राइटिंग एन एसे, मीन्स ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का जब हम पेशू बनाते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब वहाँ से दिया गया है इज़ के साथ हमें ऐड करना होता है कॉन्टीन्यूअस के लिए बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी चेंज तो पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कैसे वो चेंज होते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पेशू में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ हम ऐड करते हैं बीइंग, ठीक है। तो इस सेंटेंस का पेशू क्या आएगा, इज़, फिर लिखेंगे हम एन एसे, इज़,
फिर जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट की जगह आएगा एन ऐसे। ये कंटिन्यूस है राइटिंग, तो कंटिन्यूस के लिए पेशू में बीइंग यूज़ होता है। इज़ एन ऐसे बीइंग। फिर राइट का थर्ड फॉर्म, हर पेशू में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं मैन वर्ब का, दैट इज़ रिटन बाय जे। Is an essay being written by Jay is the passive voice of is Jay writing an essay। पहले हमें टेंस आइडेंटिफाई करना होता है, फिर हमें इजी होता है इसका पेशू बनाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू लाइक बर्ड्स। यू सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, बर्ड्स ऑब्जेक्ट। तो लाइक यहाँ पे पहला फॉर्म है, मीन्स दिस इज द प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल का जब हम पेशू बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं इज़ एम आर, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय। बाकी पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदलते हैं। तो इसका पेशू क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल का पेशू क्या आएगा। सबसे पहले यू लाइक बर्ड्स मीन्स बर्ड्स प्लूरल है, तो इसके साथ आएगा आर। लाइक का थर्ड फॉर्म दैट इज़ लाइक्ड बाय यू, बर्ड्स आर लाइक्ड बाय यू। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब क्वेश्चन बनाना है हमें, तो ये आर आगे लाएंगे हम, आर बर्ड्स लाइक्ड बाय यू। इस सेंटेंस का पेशू बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वाई डिड द टीचर रिब्यूक यू। टीचर ने आपको क्यों डांटा। तो ये पास्ट टेंस में है, क्योंकि इसका अगर हम सिंपल देखेंगे द टीचर रिब्यूक की जगह आएगा रिब्यूक्ड सेकेंड फॉर्म। तो जब हम पास्ट सिंपल का जो वर्ब सेकंड जब यूज़ होता है एक्टिव वॉइस में, इसका पेशू बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करना है अब वॉज। इज़ प्रेजेंट सिंपल में तो हम पेशू में इज़ एम आर यूज़ करते हैं। पास्ट सिंपल का पेशू बनाने के लिए हम वॉज या वर यूज़ करते हैं प्लस V3। ठीक है, तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वाई के बाद हम यूज़ करेंगे यू। अब हम इस सेंटेंस का पहले पेशू देखेंगे, द टीचर रिब्यूक्ड यू, यहाँ तक द टीचर रिब्यूक्ड यू। द टीचर सब्जेक्ट, रिब्यूक वर्ब, यू मीन्स ऑब्जेक्ट। तो इसका पेशू क्या आएगा, यू। ये पास्ट टेंस है, डिड, तो यहाँ पर आएगा वर रिब्यूक्ड बाय द टीचर। लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है तो आगे आएगा वाई। फिर इसको थोड़ा करेक्ट वर्ड ऑर्डर में लाएंगे, फिर लिखेंगे हम वाई वर, यहाँ पर लिखेंगे यू। वाई वर यू रिब्यूक्ड बाय द टीचर। इसका पेशू आएगा वाई वर यू रिब्यूक्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। इसका भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, पहले असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटेंस होगा यू, सॉल्व की जगह होगा सॉल्वड, क्योंकि डिड के बाद V1 यूज़ होता है। लेकिन डिड प्लस V1 मीन्स असर्टिव सेंटेंस में V2 असल में होता है। सो हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका असर्टिव क्या होगा, यू सॉल्वड द प्रॉब्लम। यू सॉल्वड द प्रॉब्लम पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका पेशू बनेगा द प्रॉब्लम वाज सॉल्वड बाय यू। द प्रॉब्लम वाज सॉल्वड बाय यू। तो लेकिन यहाँ पर है हाउ, तो पहले हम हाउ लाएंगे, हम लिखेंगे पहले हाउ। इस हिस्से का तो पेशू है द प्रॉब्लम वाज सॉल्वड बाय यू, तो इसके बाद हेल्पिंग वो वाज, फिर जो द प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है ये आएगा। हाउ वाज द प्रॉब्लम, सॉल्व की जगह आएगा अब सॉल्वड बाय यू। ये इसका पेशू हो गया। अब नेक्स्ट वन है, विच फ्लावर डू यू लाइक। विच फ्लावर डू यू लाइक, ये प्रेजेंट सिंपल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच फ्लावर, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है डू के बाद लाइक, यानी फर्स्ट फॉर्म,
तो इसका पेशु बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज़, एम, आर। फ्लावर के साथ इज़ यहाँ पे करेक्ट रहेगा। विच फ्लावर इज़, फिर लाइक का हमें लेना है थर्ड फॉर्म, क्योंकि हर पेशु में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। विच फ्लावर इज़ लाइक्ड बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आसान है बहुत। हैव यू रेड द बुक, हैव यू रेड द बुक, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है। असल में होगा सेंटेंस असर्टिव में यू हैव रेड द बुक। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का पेशु बनाते हैं वहाँ हमें हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ करना है। तो क्या लिखेंगे हम, द बुक, हैव द बुक नहीं आएगा, अब हम लिखेंगे हैज़ द बुक। बुक सिंगुलर है, इसके साथ आएगा हैज़ द बुक। फिर हम पेशु में यूज़ करते हैं बीन, जो मैंने अर्लियर एग्जांपल्स में आपको सिखाया है। हैज़ द बुक बीन, रीड का आएगा थर्ड फॉर्म, रीड ही लेकिन पढ़ना है इसको, रेड। हैज़ द बुक बीन रेड बाय यू। लास्ट में एंड करेंगे सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क से। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ एग्जांपल्स जिनका हमने पेशु वाइज सीखा है, कैसे हम हेल्पिंग वर्ब्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या डबल एज क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी पेशु वाइज कैसे करते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा। एक दो बार इस वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अगली वीडियो में और सेंटेंस लेकर आएंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।